हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे जो हमारा चैप्टर 2 है क्लास 10th का पॉलिनोमियल, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उसका जो बेसिक पार्ट है वो बताएंगे आज। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक चेन होती है टर्म्स की। तो यहाँ पे देखो मैंने दो टर्म लिखी है, एक लिखी है मैंने 2x, दूसरी लिखी है 2x²। तो इस टर्म में आपकी देखो दो चीज है, एक तो नंबर 2 है और एक आपका x है। तो एक तो जैसे अल्फाबेट हो गया और दूसरा हमारा काउंटिंग हो गई। तो जो हमारी काउंटिंग होती है ना, ये आधा पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो नंबर पार्ट है हमारा, ये जो नंबर पार्ट है ना, ये काउंटिंग वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। और जो ये आपका अल्फाबेटिकल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि जो अल्फाबेट। तो सेकंड टर्म ली है मैंने 2x²। तो इसमें भी देखो जो आपका 2 है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा और जो आपका x² है ये आपका वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन देखो इसके अंदर क्या है, x की पावर 2 है, तो वेरिएबल की कोई भी पावर हो सकती है आपकी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। जो कोफिशिएंट होता है ना, उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, ऐसे चलता जाता है। और सेम आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो भी आपकी 0, 1, 2, 3 ऐसे हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी, इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। तो यहां पे मैंने दो टर्म लिखी है, 2x और 2x²। तो अगर इनको हम जोड़ देंगे किसी तरीके से, जैसे मैं लिखता हूं एक टर्म लिखता हूं मैं 5x, दूसरी लिखता हूं मैं -3y और फिर लिखता हूं 2। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारे टोटल 3 टर्म है, एक तो ये टर्म होगी, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो इसके अंदर देखो आपका नंबर पार्ट भी है जो कि 5 है, तो 5 इसका कोफिशिएंट हो गया। इसके अंदर -3 है क्योंकि 3 के आगे माइनस है, यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है तो +5 हो गया। और यहाँ पे देखो 2 है। तो अब इसके अंदर वेरिएबल आपका x है, इसके अंदर आपका वेरिएबल y है और इसके अंदर तो कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप कहोगे कि ये टर्म कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर तो दो पार्ट होते हैं ना। तो अगर आप इस सोचोगे इस 2 को हम, तो अगर हम इस 2 के साथ x की मल्टीप्लाई कर दें और x की पावर अगर 0 हो, तो किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1, तो ये आपका 2 आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर एक x की पावर 0 छुपा हुआ है, लेकिन वो कैसे हो, सोल्व करने के बाद 2 ही रह जाता है। और ये जो 3 टर्म है ये किससे जुड़ी हुई है, एक साइन से जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ पे तो माइनस साइन हो गया, ये प्लस साइन हो गया। तो ये एक चेन बन गई, ये हम कितनी भी लंबी खींच सकते हो। तो ये पूरा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स क्या कहलाएगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल भी आपके कई बेसिस पे आपके अलग अलग कर रखे हैं। तो देखो क्या क्या बेसिस है वो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है ये। तो पहला आपका मोनोमियल, सेकंड आपका बाइनोमियल, थर्ड आपका ट्राइनोमियल और लास्ट आता है आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ही तो चैप्टर है हमारा। तो अब देखो एग्जांपल लेता हूं मैं। मोनोमियल में क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 आएगी, इसके अंदर आती है नंबर ऑफ टर्म्स, यहां लिख देता हूं मैं, इसके अंदर 1 आती है, इसके अंदर हमारी 2 आती है और इसके अंदर 3 आती है और इसके अंदर मोर देन 3 आती है, यानी कि 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 कितना भी आए उसको हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, एक टर्म होनी चाहिए, तो जैसे कि आपका 2x हो गया, इसके अंदर सिर्फ आपकी एक टर्म है। बाइनोमियल में जैसे 2x + 3y हो गया, इसमें दो टर्म आ गई आपकी, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये। थर्ड लिख लिया जैसे मैंने 5x² + 3x + 2, इसमें देखो आपकी 3 टर्म है। नेक्स्ट आता है आपका, तो पॉलिनोमियल के अंदर आपके 3 से ज्यादा टर्म होंगी, जैसे 5x² + 3x + 4x³ + 2, इसके अंदर देखो 4 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उसके अंदर जो वेरिएबल होगा ना उस पॉलिनोमियल के अंदर, उसकी हाईएस्ट पावर, और वेरिएबल कहां होगा, पॉलिनोमियल के अंदर होगा। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो जैसे मैं लेता हूं 5x² + 3x + 4, तो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, एक तो x² हो गया, एक ये है, लेकिन इसकी हमें जो हाईएस्ट पावर है, इसके अंदर 2 पावर है हाईएस्ट, इसकी तो 1 है, और इसके अगर साथ में हम x लगाएं तो उसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 हाईएस्ट है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री हो जाती है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, 8x² माइनस 14x6 प्लस 4x³ प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसके अंदर देखो एक टर्म ये है, इसकी पावर 2 है, इसकी 6 है, इसकी 3 है और इसकी कुछ भी नहीं है, 0 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 6 है, तो इसकी डिग्री आपकी 6 हो गई। तो आपको इस टाइप से करने ही है। और मैं आपको एक रूल बता देता हूँ किसी भी पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं। तो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, उसको हम आगे लिखते हैं, जो हाईएस्ट पावर है उसको आगे लिखते हैं। तो इसमें देखो आपकी हाईएस्ट पावर 6 है, तो इसको आप सबसे पहले लिखोगे -14x⁻⁶, फिर इसके बाद है क्यूब वाली, तो इसको फिर इसके बाद लिखेंगे हम, फिर आता आपका 8x², फिर आता आपका 3। तो ये हमारा रूल है कि हम किसी भी पोलिनोमियल को हमेशा ऐसे लिखते हैं कि आपकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो पहले आएगी और उसके बाद उससे कम वाली पावर आएगी, फिर लास्ट में ऐसे चलते चलते सबसे कम वाली पावर लास्ट में आ जाएगी। तो हम ऐसे ही लिखते हैं डिग्री के बेस पे। तो जैसे हमने पहले किया था, पोलिनोमियल को हमने डिवाइड किया था अलग अलग पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। वैसे ही हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करेंगे, यानी कि अगर 1 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री है तो उसका अलग नाम आएगा, जो 3 डिग्री है तो उसका अलग नाम आएगा। तो 1 डिग्री वाले को हम बोलेंगे लीनियर, जिसकी 2 डिग्री है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 है उसको बोलेंगे क्यूबिक। तो आपके सिलेबस में बस ये 3 ही है। लीनियर का एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि 2x + 6। देखो इसके अंदर आपकी जो हाईएस्ट पावर है x की 1 है, तो इसके अंदर हमेशा 1 आती है। क्वाड्रेटिक में ये मान लो 2x² + 6x, ये हो गया। इसके अंदर हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, तो इसमें 2 होती है। क्यूबिक में आपकी 2x³ + 6x² + 9, ये लगा लो। इसके अंदर आपकी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि क्यूबिक बन जाएगा ये। और एक और मेन रूल आपका कि किसी भी पोलिनोमियल की जो पावर होती है ना, वो हमेशा होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होती है आपकी? स्टार्ट होते हैं होल नंबर 0, 1, 2, 3, ये वाली। तो मतलब मैं अगर कोई भी टर्म वगैरह या पोलिनोमियल लिखता हूं तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है या कोई भी पावर मतलब वेरिएबल की, वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, ये पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल कौन सा होता है, जो आपका अल्फाबेट होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। इन पोलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर, ए होल नंबर, यानी कि जो x की पावर होगी या तो 0, 1, 2, 3 ऐसे होगा, पॉइंट में नहीं होगा कि x की पावर 1.5 है, 1.2 है, ऐसा कभी भी पॉइंट्स के अंदर नहीं होगा, हमेशा आपकी होल नंबर ही रहेगी। ये आता आपका। तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर पोलिनोमियल के अंदर होल नंबर नहीं है तो हम उस पोलिनोमियल को पोलिनोमियल ही नहीं बोलेंगे। तो ये था आपका चैप्टर का बेसिक्स। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल कौन सा होता है, बाइनोमियल कौन सा होता है, और आपको बस पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। जो आपका नंबर पार्ट होता है इसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जो आपका वेरिएबल यानी कि जो अल्फाबेट होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। पावर होती, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। बस 3-4 चीजें पता होनी चाहिए आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी रह गई है इस वीडियो से रिलेटेड या कि कोई भी आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपकी जो डाउट है वो जरूर सोल्व की जाएगी अगली वीडियो में। थैंक यू।